आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। बजट सत्र के बाद आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिस बैठक का इंडिया समूह ने बहिष्कार कर दिया। यानी कि उस बैठक में इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया। जहां एक तरफ 7 राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जिस तरीके से सहारा लिया गया था और उसके बाद सरकार बनाई गई थी, अब वही लोग इनकी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अभी भी एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि नीति आयोग की बैठक कोई मामूली बैठक नहीं होती है, ये बहुत अहम बैठक होती है जिसमें तमाम नीतियां तय होती है कि किस किस तरीके से देश के प्रति काम करना है। तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती है, तमाम लोगों को बजट से रिलेटिव चीजों को समझाया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उस बैठक में उनके सहयोगी दल का एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का नहीं आना, यह साफ दर्शा रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि बिहार के अंदर 2025 में चुनाव होने हैं, और उस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबकि बजट में नीतीश कुमार को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन और जो तमाम राज्य हैं जिन्होंने इनका बाइकआउट किया है, उनके साथ जरूर भेदभाव हुआ है। इसलिए तमाम लोग जो इंडिया अलायंस के हैं वो लगातार वो विरोध कर रहे हैं कि बजट देश का बजट नहीं है। कहीं राहुल गांधी ने ये कहा कि ये बजट ये कुर्सी बचाओ बजट है, कहीं ये कह रहे हैं कि ये इज्जत बचाओ बजट है, कहीं ये कहा जा रहा है सरकार बचाओ बजट है। तो इस बजट को कहीं ना कहीं देश का बजट नहीं माना जा रहा है, इस वजह से इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री वो आज इस बैठक में नहीं पहुंचे। नीति आयोग की बैठक जो हुई थी, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, केरल है, झारखंड है, और एक बिहार तो ही है जिसका हमने पहले जिक्र कर दिया है। तो बिहार के भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी नीतीश कुमार वो बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी को छोड़कर विपक्षी दलों के सरकार वाले जो राज्य हैं, मुख्यमंत्री की बैठक का जिन्होंने बहिष्कार किया, वो इस बार आम बजट के भेदभाव किए जाने का उनका आरोप है कि बजट में भेदभाव किया गया उन तमाम राज्यों के साथ। इस वजह से वो नीति आयोग की इस बैठक में नहीं पहुंचे, उनका यह आरोप है। ममता बनर्जी भी कार्रवाई के संचालन के तरीके से विरोध कर रही थी, यानी कि जो कार्रवाई चल रही थी आज, उसके संचालन के तरीके पर उन्होंने विरोध करते हुए बैठक के बीच से ही आज ममता बनर्जी अचानक खड़ी हुई और वहां से निकल पड़ी, बैठक छोड़कर वहां से चली गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद, यानी कि विपक्ष के और तो लोग नहीं आए, लेकिन एक मैं अकेली प्रतिनिधि थी वहां पर, उसके बावजूद भी उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया। बहरहाल सरकारी सूत्रों का उनके आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी को बोलने का जो समय दिया गया था वो समाप्त हो गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि 5 मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन वो बंद कर दिया गया। आप सोचिए कि जिस तरीके से संसद के अंदर भाजपा के लोग मनमानी करते थे, भाजपा के स्पीकर वो मनमानी करते थे, वही मनमानी अब नीति आयोग की बैठक में भी हुई। यानी कि विपक्ष का माइक्रोफोन वो 5 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए कि वो झूठ नहीं बोल रही होंगी, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री है और बेबाक मुख्यमंत्री है, कह सकते हैं कि मजबूत मुख्यमंत्री, एक उनका बड़ा सिक्का है वहां पर तमाम लोग उनको चुनते हैं, हमेशा बार बार चुनकर आना इस तरीके से एक सिक्का जमा हुआ है बंगाल के अंदर। जबकि वहां के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, तमाम लोग बंगाल पहुंचकर वहां पर ममता बनर्जी का उन्होंने मतलब बाइकआउट करने की कोशिश की थी, उनको हराने की कोशिश की थी, लेकिन क्या रहा, हाथ में कुछ नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो ममता बनर्जी का आरोप है, उनका ये कहना है कि 5 मिनट के बाद मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। अब सोचिए कि संसद के अंदर राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्री को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी गई है, ममता बनर्जी का कहना है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नेता
ने जो ये कहा ये सब कुछ अपमानजनक है, मतलब उनका अपमान हुआ है। उन्होंने ये कहा कि आगे से मैं किसी भी बैठक का जो है हिस्सा नहीं बनूंगी, यानी कि आगे कोई भी इस तरह की नीति आयोग की बैठक हो, प्रधानमंत्री मोदी किसी बैठक को बुलाए, उस बैठक का मैं हिस्सा नहीं बनूंगी। कौन कह रही है? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान हुआ है, एक राज्य का अपमान हुआ है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की जो है बैठक के अंदर उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपमान है और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। विपक्षी दलों की बैठकों के बहिष्कार को लेकर जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को जो है राज्यों की अनदेखी कर रही है। विपक्षी दलों के बजट में राज्य के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई और फिर जल्द ही बैठक छोड़कर जो है बाहर चली गई। वो हमने आपको पूरी कहानी जो है वो बताई कि किस तरीके से जो है विपक्षी दलों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मौजूदा सरकार द्वारा। पहले जब 303 सीटें इनके पास थी लोकसभा की, तब तो जो मनमानी होती थी वो होती थी, लेकिन अब तो ये बहुमत को भी नहीं छू पाए। बैसाखियों के सहारे इस बार सरकार बनाई गई है, लेकिन मनमानी में अभी भी कोई कसर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वहां पर माइक्रोफोन आखिर कैसे बंद हुआ? सवाल यह है कि एक विपक्ष के नेता यानी कि एक विपक्षी मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद होना, यह अपने आप में जो है बहुत चिंता का विषय है। वही ममता बनर्जी ने जो है वो बैठक का बहिष्कार करते हुए वहां से निकल गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो बैसाखी वाले सहारे हैं, नीतीश कुमार जो बैठक में नहीं पहुंचे। अब आकलन लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार का बैठक में ना आना ये दर्शा रहा है कि उनको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है, यानी कि जिस बजट से वो उम्मीद कर रहे थे, भले ही दूसरे राज्यों का ये आरोप है कि बजट जो है वो बिहार को और आंध्र प्रदेश को बढ़ा कर दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार शायद उस बजट से खुश नहीं है। अगर नीतीश कुमार इस बजट से खुश होते तो नीतीश कुमार तो तमाम कामों को छोड़कर अपने आका के पास जरूर आ जाते, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के पास नीतीश कुमार जरूर पहुंचते। लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। हो सकता है कि इसके पीछे की जो नाराजगी बची है नीतीश कुमार की, जो उनकी असल राजनीति है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली, उस पर जो मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जो रोक लगा दी है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी नाराजगी हो। क्या है, मेरी राजनीति तो जहां से शुरू हुई थी, जिस मुद्दे को, जिस टॉपिक को लेकर मेरी जो मतलब एक अहम मुद्दा था राजनीति का, उस पर ही जब रोक लगा दी है, तो शायद इस वजह से वो यहां नहीं आए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो है मामला वो अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो किसी भी वक्त जो है एनडीए को टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि विधानसभा का उनको चुनाव भी लड़ना है। तो आप पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि हमने आपको पूरी बात जो है वो बताया विस्तार से कि किस तरीके से किन किन बैठकों में कौन कौन लोग नहीं आए, किस किस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आए, जो आए उनके साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार क्यों नहीं आए। इन तमाम बातों को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और इस तरह की खबरों को आपकी, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है, यानी कि जो सही खबर है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी लोगों तक खबरों को पहुंचाना। जब तक के लिए आता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।